आज हम रैपिड रिवीजन में देखते हैं सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी। देखिए, सबसे पहला है इसमें एसएसटी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें है बच्चों में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और मानवीय मूल्यों का विकास करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार एसएसटी का नाम क्या होना चाहिए? सामाजिक अध्ययन के स्थान पर सामाजिक विज्ञान, ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण झलके। एसएसटी की प्रकृति कैसी है? यह अंतः विषयक इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर एसएसटी का लक्ष्य है सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना। चलिए, इसके बाद दूसरा देखते हैं प्रभावी शिक्षण विधियां। तो इसमें सबसे पहला है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने और समूह में कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ऐतिहासिक घटनाओं या सामाजिक मुद्दों जैसे भेदभाव, संसद की कार्यवाही को समझाने के लिए सबसे प्रभावी है। स्रोत विधि, इतिहास पढ़ने के लिए प्राथमिक स्रोत, सिक्के, शिलालेख, पुरानी डायरियों का उपयोग करना। इसके बाद है पूछताछ विधि, इंक्वायरी मेथड। छात्रों को प्रश्न पूछने और डेटा एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए, अब देखते हैं टीएलएम के बारे में। सबसे पहला है मानचित्र। भूगोल में स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति समझने के लिए अनिवार्य है। ग्लोब, पृथ्वी के वास्तविक आकार, अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ मूर्त साधन है। समय रेखा, इतिहास में घटनाओं के कालक्रम को समझाने के लिए उपयोगी है। क्षेत्र भ्रमण, स्थानिक ऐतिहासिक स्मारकों, बैंकों या पंचायतों की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए। चलिए, चौथा है कक्षा की रणनीति और मूल्यांकन। विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा। शिक्षक को निष्पक्ष रहकर कक्षा में बहुदृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। असतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, केवल रटने के बजाय अवधारणात्मक समझ और सामाजिक कौशलों का आकलन करना। खुले अंत वाले प्रश्न, जैसे यदि आप मुगल काल में किसान होते तो आपका जीवन कैसा होता है ना। अगला है इसमें अधिगम अंतराल का निदान। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से छात्र की कठिनाई को पहचानना। अब देखते हैं प्रमुख शब्दावली। सबसे पहला इसमें है लैंगिक संवेदनशीलता। कक्षा में लड़के और लड़कियों के प्रति सम्मान और भेदभाव रहित व्यवहार। विविधता, डाइवर्सिटी। भारत की विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का सम्मान करना। सक्रिय नागरिकता, बच्चों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। कथा कथात्मक विधि, इतिहास को कहानी के माध्यम से जीवंत बनाना। चलिए, कुछ विशेष टिप है यहाँ पे। रटना मना है, यदि विकल्प में स्मरण करना या परिभाषा हो तो उसे गलत माने। सक्रिय भागीदारी, उस विकल्प को चुने जहाँ छात्र स्वयं खोज कर रहा हो या चर्चा कर रहा हो। वास्तविक संदर्भ, सामाजिक विज्ञान को हमेशा बच्चों के आसपास के परिवेश से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।